अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं नॉलेज सर्कल विद हसन अंसारी। जी व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देखा होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त और एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। और आज की जो गुड न्यूज़ है वो यूएई की तमाम रियासतों के हवाले से है, जिसमें दुबई भी आ जाता है, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, अबू धाबी और बाकी दीगर रियासतें भी इंक्लूड हो जाती हैं। जैसा कि मैंने अपने आप थंबनेल में और उसके अलावा अपनी डिटेल्स में आपको ये बात वाज़ेह की है कि यूएई का जो वर्क वीज़ा है वो ओपन हो चुका है। और आज यही बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ और प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर करूँगा कि जो वर्क वीज़ा है वो ओपन हो चुका है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो बात करते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप लोग भी ये बात जानते हैं कि जो वर्क वीज़ा है, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो वो तो ओपन ही है, आप लोग बआसानी उसको हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जिन ममालिक के ऊपर टेम्प्रेरी सस्पेंड था, जो विजिट वीज़ा के ऊपर नहीं ट्रैवल कर सकते थे, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था, अफगानिस्तान भी इंक्लूड था, तो वो लोग तो विजिट वीज़ा लेकर यूएई के अंदर नहीं ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अगर हम दीगर ममालिक की बात करें जिसमें इंडिया वगैरह आ जाते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या और दीगर जो ममालिक हैं जो विजिट वीज़ा के ऊपर यूएई के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो लोग विजिट वीज़ा लेकर आते थे और फिर अपने वीज़े का स्टेटस विजिट से वो एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लिया करते थे। और अगर मैं हाल ही की बात करूं तो ये 8 जनवरी की बात है। 8 जनवरी को एक मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनका वीज़ा रिसीव हुआ है। उनका ताल्लुक इंडिया से था और उन्होंने अपने मुल्क से ही ये वीज़ा अप्लाई किया था वर्क वीज़ा के लिए। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया था और ट्रैवल एजेंट ने उनकी किसी कंपनी में, कंपनी का नाम तो नहीं शो कर सकता, उन्होंने उनके थ्रू वो अपना काम करवाया और उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल चुका है और वो अपने मुल्क में ही, अपने कंट्री के अंदर ही मौजूद हैं। उनको वीज़ा इशू कर दिया गया है। उसकी मैं आपको एक पिक अपनी स्क्रीन पे भी शो कर देता हूं कि आप देख भी सकते हैं कि उनका वर्क परमिट इशू कर दिया गया है 8 जनवरी 2021 को। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो वर्क वीज़ा लग रहे हैं अपने मुल्क में रहते हुए भी। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात वाज़ेह करूं कि जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की और जहां तक मैंने इसके ऊपर इंक्वायरी की है, तो हमें यही अपडेट रिसीव हुई है कि अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, अगर कंपनी आपको मतलब यूएई इमिग्रेशन में जाती है या फिर उसके अलावा वो बोल देंगे हमें इस पर्सन की बहुत नीड है, हम इसको यूएई के अंदर बुलाना चाहते हैं और कंपनी को लगता है कि ये बंदा हमारे लिए बहुत कारामद साबित हो सकता है, तो कंपनी अगर चाहे तो वो आपको वर्क वीज़ा इशू करवा सकती है, वो ले सकती है। तो अगर आप लोगों को ऑफर लेटर इशू हो गए थे, आपका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या किसी भी और दीगर आपका मुल्क से आपका ताल्लुक है, अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया था, तो फिर आप एक काम करें कि आप जो आपका ट्रैवल एजेंट है, आप उससे रब्ता करें, आप उसको बताएं कि वर्क वीज़ा इशू किए जा रहे हैं, तो आप कंपनी से बात करें कि आप हमारा वर्क परमिट इशू करवाएं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 8 जनवरी को वर्क परमिट यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो अपने ही कंट्री में थे, उनको इशू कर दिया गया है। तो एक लेटेस्ट अपडेट और गुड न्यूज़ थी उन तमाम लोगों के लिए जो वर्क वीज़ा के हवाले से वेट कर रहे थे कि कब वर्क वीज़ा ओपन होगा और कब हम यूएई के अंदर ट्रैवल कर सकें। और उसके अलावा अगर हम बात करें आईसी और जीटीआरएफ के अप्रूवल के हवाले से, इसमें अगर आप लोग न्यू वीज़ा लेकर आते हैं यूएई की किसी भी रियासत के अंदर, आप भले वो वर्क वीज़ा हो या फिर विजिट वीज़ा हो, तो आप लोगों को किसी भी अप्रूवल की नीड नहीं होगी। ना तो आपको आईसीए के अप्रूवल की नीड है और ना ही आपको जीडीआरएफ के अप्रूवल की नीड है। आप विदाउट किसी भी अप्रूवल के यूएई के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यूएई से आउटसाइड थे, जिनका वीज़ा पहले से इशू कर दिया गया था, उन लोगों को अप्रूवल की नीड है। लेकिन अगर आप लोग न्यू वीज़ा लेकर यूएई के अंदर ट्रैवल करते हैं, आप आते हैं, तो आपको किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी अप्रूवल आप आसानी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। उसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगता है, तो आपके लिए एक सजेशन मेरी और ये भी है कि अगर आपका ताल्लुक उन कंट्री से जिसके ऊपर विजिट वीज़ा के ऊपर सस्पेंड नहीं है, तो आप लोग विजिट वीज़ा लें और विजिट वीज़ा लेकर आप यूएई के अंदर ट्रैवल करें और वहाँ पे आने के बाद आप अपने वीज़े का स्टेटस एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको कंपनी ऑफर कर रही है, आपको ऑफर लेटर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, अगर वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देती, तो आप उनसे बात करें कि मैं पहले विजिट वीज़ा के ऊपर यूएई के अंदर ट्रैवल कर लेता हूँ और उसके बाद जब आपका वो आप यूएई के अंदर इंटर हो जाते हैं तो आप उसका स्टेटस चेंज करवा सकते हैं कंपनी के थ्रू। आप कंपनी को बोलें कि मेरा ये विजिट वीज़ा आप इसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरीके से भी आप बआसानी जो है ट्रैवल कर सकते हैं यूएई के अंदर और बिल्कुल सेफ ये रास्ता भी है।
तो ये कुछ गुड न्यूज़ थी, लेटेस्ट अपडेट्स थी, मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइड और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।